Hello guys, today we are going to start our new chapter, Arrays, Unit 5. It's very important and very interesting chapter. So let's start. जैसा कि मैंने आपको इसके पहले जितने भी 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इन सभी यूनिट में मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने सबों का प्रोग्राम भी बताया है, थ्योरेटिकली रूप में और प्रैक्टिकल करके भी। मैंने प्रैक्टिकल करके बताया था और आप लोगों को भी प्रैक्टिकल करना सिखाया था और आप लोग बहुत अच्छे से किए भी थे। तो वो जो पढ़ा वो तो था ही, लेकिन आज जो है हम लोग एरे पढ़ रहे हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए ये समझाना चाहूंगा कि हम एरे पढ़ते क्यों हैं। एरे पढ़ते क्यों हैं और मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में हैं, आप लाइब्रेरी में हैं और लाइब्रेरी में आपको आप जिस ब्रांच से रिलेटेड है उस ब्रांच का बुक खोजना है और लाइब्रेरी में जो है ऐसा कर दिया गया कि मतलब सारा बुक मिक्सिंग है, मतलब आपको पता नहीं कि आपका बुक कहाँ मिलेगा। तो आप जाइएगा तो खोजिएगा, जैसे आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, तो आप जाइएगा खोजने के लिए कि आपका बुक कहाँ है। मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो, आप गए बुक खोजने के लिए, तो आपको बुक खोजने में काफी प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर ये कर दिया जाए कि एक रो कॉलम में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का बुक है, एक रो कॉलम में सिविल ब्रांच का बुक है, एक रो कॉलम में कंप्यूटर साइंस का, एक रो कॉलम में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है, इस तरह से ब्रांच वाइज में सबको डिवाइड कर दिया जाए। मतलब आपको ये बोला जाए कि अगर आप 3rd सेम में हो, 5th सेम में हो, 1st सेम में हो, मतलब जितने भी सेम में हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको बोल दिया कि अपने ब्रांच से रिलेटेड बुक खोजिए। आप क्या करिएगा, आप अगर 1st सेम में 3rd सेम में है तो आप जाइएगा और लाइब्रेरी में 3rd सेम का बुक खोजिएगा। तो आपको तो काफी प्रॉब्लम होगा क्योंकि वहां पर मिक्सिंग रहेगा। लेकिन आपको अगर बता दिया जाए कि आप जाओ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले रो कॉलम में जाओ, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा ना। वहां पर सिमिलरिटी के आधार पर मतलब ये कर दिया गया कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले रो कॉलम में जाओगे तो आपको वहां पर सेम के आधार पर डिवाइड किया रहेगा और वहां पे आपको आसानी से बुक आपका मिल जाएगा। लेकिन अगर ये तरीका नहीं किया जाता तो आपको बुक खोजने में परेशानी होती। तो उसी तरह से अगर आप कोई प्रोग्राम करोगे तो उसमें अगर मेमोरी लोकेशन एक होता है, उसके लिए यहाँ पर हम एरे का यूज करते हैं। मतलब अगर आप कोई एक वैल्यू को प्रिंट करवाओगे तो आप वहां पर एक बार करते थे, डिक्लेयर करते थे और फिर उसको इनिशियलाइज करते थे। 2 वैल्यू प्रिंट करवाते थे, 2 बार डिक्लेयर करते थे और 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और फिर उसको इनिशियलाइज करते थे। चलिए 2 मान लिया, 4 के लिए मान लिया, लेकिन अगर 10 बोल दे तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगा। 10 को छोड़िए, 100 अगर बोल दे तो पॉसिबल ही नहीं, काफी प्रॉब्लम होगा। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एरे का यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे वो सब हम सीखेंगे धीरे धीरे। तो पहले स्टार्ट करते हैं एरे क्या। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ आपका, एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, सेम टाइप ऑफ डेटा। एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। तो एक जो एरे होता है वो कलेक्शन होता है सेम टाइप ऑफ डेटा, सेम डेटा का कलेक्शन, मतलब समान रूप का डेटा का कलेक्शन होता है। तो अब यहाँ पे आएगा आपके माइंड में कि ये सेम टाइप ऑफ डेटा, डेटा क्या, डेटा के रूप में मैंने बताया था कि डेटा के रूप में आपका क्या हो सकता है, आपका सॉन्ग हो सकता है, पिक्चर हो सकता है और आपका टेक्स्ट हो सकता है, ये सब डेटा था। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, सेम टाइप ऑफ डेटा। आपको मैंने पहले आपको एक चीज देखना पड़ेगा, रिमेम्बर करना पड़ेगा। आपको मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था डेटा टाइप, याद कीजिए। डेटा टाइप, फिर मैंने आपको बताया था कि जो डेटा टाइप होते हैं, मैंने आपको बताया था डेटा टाइप, याद कीजिए फर्स्ट यूनिट में। आप अपना कॉपी देख लीजिएगा। तो मैंने बताया था कि जो डेटा टाइप है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंडरी डेटा टाइप। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा टाइप। फिर मैंने बताया था प्राइमरी डेटा टाइप कौन कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था इंटीजर के बारे में, फिर मैंने आपको बताया था कैरेक्टर के बारे में, मैंने आपको बताया था फ्लोट के बारे में, मैंने आपको बताया था डबल के बारे में, मैंने आपको बताया था वॉइड के बारे में,
ये सब जो है प्राइमरी डेटा टाइप है। फिर मैंने आपको सेकेंडरी डेटा टाइप में बताया था एरे, स्ट्रक्चर, शॉर्ट में मैंने लिख दिया स्ट्रक्चर को, पॉइंटर, फिर इनम, ये सब जो है सेकेंडरी डेटा टाइप है। मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूं, सिर्फ इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। फिर मैंने आपको ये बताया था कि आपका इंट जो है उसका साइज क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर, ये इंट क्या है, इंट जो है इंटीजर टाइप का डेटा है, तो उसी का ये डेटा टाइप है। तो इंट का मैंने आपको साइज बताया कि इसका साइज होता है 2 बाइट्स, और फिर मैंने बताया कि कैरेक्टर का साइज होता है 1 बाइट्स, फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट्स, डबल का साइज होता है 8 बाइट्स, और वॉइड का साइज नहीं होता 0। तो आपका एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है, आप देखिएगा, आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी साइज ऑफ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, ये दे देगा हाउ मेनी साइज ऑफ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। आपका ऑप्शन रहेगा 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 8 बाइट्स, 1 बिट। तो आपको 2 बाइट्स पे क्लिक करना है, टिक मारना है। और उसी तरह से कैरेक्टर का अगर साइज पूछे, फ्लोट का साइज पूछे, तो मैंने यहाँ पर बताया था पहले, आप वहां पर देख लीजिएगा। अभी हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर एरे, तो एरे के बारे में मैं बताऊंगा। अपने पॉइंट पे आते हैं हम। तो हम लोग को यहाँ पर सीखना है एरे। तो यहाँ देखिए, एरे जो होता है एक समान रूप के डेटा का कलेक्शन होता है। अब डेटा के रूप में क्या होता है जी, इंटीजर टाइप का डेटा होता है, कैरेक्टर टाइप का डेटा होता है। तो सबसे पहले कलेक्शन, तो ये मान लीजिए यहाँ पर ग्रुप, देखिए ये एक एरे है। एरे इसको कब बोलेंगे, जब कलेक्शन होगा। तो मान लीजिए 1 2 4 6 कुछ भी, और आपका ए बी सी डी, चलिए उसको मान सकते, कुछ मान सकते हैं, 1 2 3 4 मानते हैं। तो आपका ये जो 1 2 3 ये सब क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। और ए बी सी डी क्या है, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है, मतलब सेम डेटा टाइप है। आपको फिर मैंने बताया था फ्लोट डेटा टाइप के बारे में, पहले कि 1.2 मतलब जो भी पॉइंट में रहता था वो फ्लोट टाइप का डेटा टाइप होता था। तो मान लीजिए 1.2 है, 2.2 है, 3.2 है, 4.2 है। तो ये सेम देखिए, अब इसमें क्या है, ये सभी इंटीजर टाइप के डेटा है, इसमें सभी कैरेक्टर टाइप के डेटा है, इसमें सभी फ्लोट टाइप के डेटा है। तो उसका कलेक्शन जो होता है वही कहलाता है एरे। ये क्या होगा, एरे हो गया, क्योंकि इसमें सिमिलर टाइप के डेटा है। इसमें क्या सिमिलर डेटा है। अगर ये रहता, अगर आपको देता है यहाँ पर 2 4 ए 2.5, तो ये एरे नहीं। एरे क्यों होगा, जिसमें सिमिलर टाइप का, अगर ये जो डेटा है तो ये सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डेटा होगा। अगर इसमें कैरेक्टर है तो सिर्फ कैरेक्टर टाइप का डेटा होगा। ये नहीं कि कैरेक्टर भी हो इंटीजर भी हो और वो एरे का ला जाएगा, नहीं। क्योंकि आपका बोलता है, डिफिनेशन में बोलता है फर्स्ट पॉइंट में, एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम। एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम एंड each data item is called an element of the array। ये कह रहा है कि जो एरे है एक कलेक्शन है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम। अब बोलिएगा यहाँ डेटा आइटम क्या, तो आपका वेरिएबल और जो इंटीजर होता है वो डेटा आइटम कहलाता है। मतलब जो भी इंटीजर टाइप का डेटा, ये भी क्या है, डेटा आइटम। 1 2 3 ये सब डेटा आइटम है, एबीसीडी डेटा आइटम है, 1.1 1.2 ये सब क्या डेटा आइटम है। तो बोल रहा है एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम। तो एरे जो है एक सिमिलर टाइप के डेटा आइटम का क्या होता है, कलेक्शन होता है। फिर बोल रहा है एंड ईच डेटा आइटम मीन्स, और ये बोल रहा है और प्रत्येक, ईच मीन्स प्रत्येक डेटा आइटम जो होता है कहलाता, ईच कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द एरे। तो प्रत्येक डेटा आइटम जो होता है वो एलिमेंट ऑफ द एरे कहलाता है। मतलब ये देखिए, ये आपका क्या है, एक एरे है, और एरे में जो ये क्या है, इंटीजर टाइप का है ना जी, सारा इंटीजर है, इसमें सारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। तो आपका ये जो प्रत्येक जो एलिमेंट है 5 6 7 8, ये जो है एलिमेंट ऑफ द एरे कहलाता है। मतलब ये जो एरे है और एरे में जो ये इंटीजर टाइप का डेटा है 5 6 7 8, इसमें प्रत्येक डेटा जो है वो कहलाएगा एलिमेंट ऑफ द एरे। उसी चीज को मैंने इंडिकेट किया है। फिर आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में कह रहा एन एरे इज द
एन एरे इज ए वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू। थर्ड पॉइंट कह रहा है एन एरे इज ए वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू। आपका एरे जो है एक वेरिएबल होता है जो कि मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो वो कैसे, तो मैं अभी इसके बारे में बताता हूं। इस पॉइंट को, ये जो आपका कितना पॉइंट था, हाँ ये आपका थर्ड पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको 4, 5, 6, 7 ये क्या करना, प्रिंट करवाना। तो उसके लिए क्या करते थे आप, पहले करते थे आप लेते थे इंट ए टाइप का वेरिएबल लिए, फिर बी टाइप का वेरिएबल लिए, सी टाइप का वेरिएबल लिए, डी टाइप का वेरिएबल लिए। इस तरह से वेरिएबल लेते थे प्रोग्राम करने के लिए। फिर क्या करते थे, फिर करते थे आप ए को इनिशियलाइज करते थे a इक्वल टू 4। फिर क्या करते थे, b को इनिशियलाइज करते थे b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 6, d इक्वल टू 7। इस तरह से आप इनिशियलाइज करते थे। तो इसमें क्या होगा, आपको अगर प्रिंट होना चाहते हैं तो इसमें आपको 4 वेरिएबल लेना पड़ा। इसी सारे वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए आपको 4 वैल्यू लेना पड़ा। लेकिन जब हम एरे का यूज करेंगे तो इन चारों वैल्यू के लिए, ये 4, 5, 6, 7 के लिए हम एक ही वेरिएबल लेंगे और एक ही वेरिएबल से हम लोग का सारा काम चल जाएगा प्रोग्राम के लिए। तो उसी चीज के लिए हम पढ़ते हैं एरे। तो वही चीज हम बोला थर्ड पॉइंट, एन एरे इज ए वेरिएबल। जो एरे होता है एक वेरिएबल होता है दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू, जो कि मल्टीपल वैल्यू मतलब बहुत सारे वैल्यू को स्टोर कर सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 वैल्यू का एग्जांपल लिया, तो वो 4 की तो मल्टीपल वैल्यू है, उसको स्टोर कर सकता है। कैसे करता है ये तो मैंने बताया पूर्ण तरीके में पहले वाले रूप में। अब देखिए मान लीजिए ये एरे है, ये एरे है। अब इसमें हमको 4 वैल्यू, क्योंकि हम 4, 5, 6, 7 चाहिए, तो आपका ये 4, 5, 6, 7 इसको एक एरे में ही इसको क्या कर दिए, हम रख दिए। मतलब इसका ये जो आपका 4 है, इसको फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू है। तो अभी हम समझेंगे कि इसको एरे को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसको आगे जब मैं जाऊंगा, मतलब इस सारे पॉइंट पर मैं भी उसको अच्छे से डील करूंगा। अभी मैं उसको समझाऊंगा, सिर्फ आपको ये पॉइंट समझना है। ये आपका क्या गया, हाँ इस पॉइंट को सिर्फ समझिए। ये बोल रहा एन एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू। आपका एरे जो था एक वेरिएबल होता है जो कि बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करता है। फिर आप आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एरे इज ए होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। देखिए आपका होमोजीनियस मीन्स क्या होता है, होमोजीनियस मीन्स होता है सिमिलर। होमोजीनियस मीन्स सिमिलर, होमोजीनियस मीन्स सिमिलर। ये मैंने पॉइंट इसलिए लिखा क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ देता है कि एरे क्या है, होमोजीनियस डेटा टाइप है, मतलब होमोजीनियस टाइप का डेटा है, सिमिलर डेटा टाइप है, डिसिमिलर डेटा टाइप है, या होमोजीनियस सिमिलर दोनों है। तो अगर आपसे पूछे सिमिलर टाइप का डेटा है ही, मैंने बताया, और अगर होमोजीनियस ऑप्शन मिले तो आप होमोजीनियस में भी क्लिक कर सकते हैं। मीन्स होमोजीनियस और सिमिलर दोनों रहे तो दोनों वाले में ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एरे इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा टाइप। एरे को स्ट्रक्चर डेटा टाइप भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एरे इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एरे जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, एरे जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट है एरे कांट कंटेन डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा। जैसा कि आपने फर्स्ट डिफिनेशन में देखा था, एरे जो है कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप का डेटा का। जब वो सिमिलर टाइप का डेटा का कलेक्शन होता है तो वो क्या करता है, डिसिमिलर टाइप के डेटा को कलेक्ट नहीं करता। तो मैंने भी एक एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आप करते हैं, अगर आप यहाँ पर 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं और यहाँ पर ए ले लेते हैं, तो ये सिमिलर नहीं है जी। आपका ये इंटीजर हो गया और ये क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, तो ये क्या हो, डिसिमिलर हो गया, सिमिलर टाइप का डेटा नहीं है। तो वही बोला है जो एरे है वो क्या होता है, वो कंटेन नहीं करता क्या, डिसिमिलर टाइप का डेटा, मतलब ये एरे नहीं है। तो वही चीज बोला। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, द साइज ऑफ एरे इंडेक्स इज ऑलवेज 0 to n-1। अभी मैं बताऊंगा कि एरे इंडेक्स क्या होता है, एरे इंडेक्स क्या होता है। फिर आप एक पॉइंट जान लीजिए कि एरे इंडेक्स का साइज होता है
एरे इंडेक्स का साइज होता है 0 से लेकर n-1 तक होता है। एरे का जो साइज होता है 0 से लेकर n-1 तक होता है। वही पॉइंट लिखा मैंने। अभी मैं आपकी सभी इसके बाद ये जो सभी पॉइंट है इनके बाद मैं आपको एरे इंडेक्स क्या होता है अभी सारा चीज एक फिगर के जरिए 2-3 एग्जांपल दूंगा, उससे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस चीज को देखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो मैं उसी पॉइंट को जो मैंने नीचे लिखा था, क्या लिखा था मैंने, साइज जो लिखा था एरे इंडेक्स का, मैं उसको ऊपर में लिख दिया हूं और फिर उसी 2 पॉइंट को आगे 2 पॉइंट जो है उसको मैं डील करता हूं। और मैं यहाँ कुछ एग्जांपल दूंगा, उसको ध्यान से देखिएगा और आपका जो एरे का कंफ्यूजन है वो आई होप दूर ही हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये बोला था द साइज ऑफ एरे इंडेक्स, जो एरे इंडेक्स है उसका साइज होता है ऑलवेज, हमेशा 0 से लेकर n-1 तक होता है। एरे का जो साइज होता है, एरे इंडेक्स का जो साइज होता है 0 से लेकर -1 तक n-1 तक होता है। तो एरे इंडेक्स क्या होगा मैं भी उसको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एरे इंडेक्स ऑलवेज बिगिन विथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये जो है आपका एरे इंडेक्स जो बोला है, एरे इंडेक्स ऑलवेज बिगिन विथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन एरे ऑफ, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्टेड एरे सब्सक्रिप्ट 0। इसको जो बोलते हैं ये आपका 0 बोलते हैं सब्सक्रिप्ट और इस जो एरे है ये इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्टेड एरे। ये जो इसके भीतर का ये जो सिंपल है इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्ट, और ये जो पूरा एरे है ये आपका पूरा एरे वो कहलाता है सब्सक्रिप्टेड एरे। ये पॉइंट है। तो ये बोल रहा एरे इंडेक्स ऑलवेज बिगिन विथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इस मतलब जो आपका एरे इंडेक्स है वो हमेशा इस आइडेंटिफिकेशन से डिनोट किया जाता है, जो कि क्या कहलाता है, जो कहलाता है बेस इंडेक्स ऑफ एरे। ये जो इस तरह का रहेगा ये कहलाएगा बेस इंडेक्स ऑफ एरे। अभी उसका एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, उसको मैं बताऊंगा तो आपका जो एरे इंडेक्स है उसका कंफ्यूजन दूर होगा। तो चलिए उसमें इस एग्जांपल को बताने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, उससे रिलेट करने का प्रयास कीजिएगा, उससे आपका एरे का भी रिलेशन निकलेगा। तो मान लीजिए 4 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट है, उनको बोला जाए मतलब 5 स्टूडेंट है वो डिफरेंट स्टेट से हैं और उनको खोजना है। तो किस तरह से खोजेंगे? मान लीजिए कोई कॉलेज है, कॉलेज में डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो उनको अगर खोला है तो उनका कोई एड्रेस हो। मान लीजिए देखिए मैं यहाँ मान लेता हूँ 5 स्टूडेंट हैं, 3 4 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट का नाम ए है, एक स्टूडेंट का नाम बी है, एक स्टूडेंट का नाम सी है, एक स्टूडेंट का नाम डी है, एक स्टूडेंट का नाम ई है। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मतलब नाम भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये स्टूडेंट है, इनका क्या है नाम है, और ए जो है वो है आपका बिहार से, बी जो है वो है पंजाब से, सी जो है दिल्ली से, डी जो है वो कहां से है, मान लीजिए वो लुधियाना से है, ई जो है सॉरी लुधियाना मतलब मैंने स्टेट का नाम नहीं बोला, मान लीजिए वो महाराष्ट्र से है, और जो आपका ई जो है वो उड़ीसा से है। डिफरेंट इनके क्या है, ये लड़के का नाम है, स्टूडेंट है ये सब, और उनका ये क्या है एड्रेस बोल सकते हैं, एक तरह से एड्रेस है। अगर आपको बोल दिया जाए मतलब ये दिया जाए कि ए जो मतलब एक लड़का है वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, तो आप बोलिएगा यहाँ पर जो मान लीजिए ये पूरा क्या स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट का मान लीजिए ये स्टूडेंट, ये आपका जो स्टूडेंट का कलेक्शन है, ये स्टूडेंट का कलेक्शन है। जिस तरह से बोले थे एरे का कलेक्शन, तो मान लीजिए ये स्टूडेंट का कलेक्शन है, और स्टूडेंट का कलेक्शन जो है उसमें क्या है, जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट स्टेट के हैं। तो एक स्टूडेंट बिहार से, एक पंजाब से, एक दिल्ली से, एक महाराष्ट्र से, एक यूपी से बोल सकते हैं, यहाँ पे यूपी बोल, मैंने उत्तराखंड उसमें बोला था। तो मान लीजिए यूपी से है या उत्तराखंड से, कोई भी मतलब कोई एक स्टेट का नाम है मान लीजिए। उसके बाद देखिए फिर मैंने आपको मतलब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, ये शो करा कि जो लड़का है वो बिहार से है, उसका क्या एक एड्रेस हो गया कि बिहार का लड़का, उसका एड्रेस शो करता।
या फिर लोकेशन की ये बिहार से है, उसी तरह से बी जो बी नाम का लड़का वो क्या पंजाब से, उसका वो क्या एड्रेस हो गया, उसका एक लोकेशन हो गया। उसी तरह से सी जो है वो क्या है दिल्ली से है, उसका क्या एड्रेस है लोकेशन से। उसी तरह से सब जो स्टूडेंट है उनका ये क्या है मेमोरी उनका लड़के का लोकेशन है, और उस लोकेशन इसको क्या बोल सकते हैं लोकेशन बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं लोकेशन बोल सकते हैं या फिर एड्रेस बोल सकते हैं। तो ये तो इस लड़के का ये जो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट में क्या सिमिलर, ये इसमें सब लोग में सिमिलरिटी क्या सब सिमिलरिटी है ये कि सभी स्टूडेंट है। और फिर इसमें क्या फिर और ये है कि ये उनका मतलब डिफरेंट उनका एड्रेस है, मतलब ये ए नाम का लड़का जो है वो बिहार से, बी नाम का लड़का जो पंजाब से, ये जो एड्रेस है एड्रेस भी बोल सकते हैं या फिर इसका लोकेशन भी बोल सकते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल था। अब इसी एग्जांपल को हम अपने जो सी प्रोग्रामिंग में उससे रिलेट करेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग मान लीजिए कोई जो है डेटा वो सिमिलर टाइप का डेटा, मान लीजिए वो इंटीजर टाइप का डेटा, मान लीजिए 6 है 7 है 8 है 15 है 26 है, ठीक, ये सभी क्या है इंटीजर टाइप का डेटा है, मैंने मान लिया इंटीजर टाइप का डेटा। अब ये बोला गया कि वो जो 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, ये क्या है, ये 0 जो है 6 का एड्रेस है, मतलब 6 आपका डेटा है उसका एड्रेस है। और या फिर बोल सकते हैं 6 नाम का डेटा जो है उसका क्या है लोकेशन है। फिर 7 जो है वो क्या है, ये 7 नाम का डेटा का लोकेशन क्या 1 है। या फिर 8 नाम का डेटा का लोकेशन क्या 2 है। इसको मतलब क्या आप इसको एड्रेस भी बोल सकते हैं, या फिर डेटा का एड्रेस भी बोल सकते हैं, या फिर डेटा का लोकेशन भी बोल सकते हैं, बोलते ही हैं। आप बुक पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारे बुक में डिफरेंट लिखा रहेगा, तो वो तो है ही। लेकिन ये आपका ये 0 हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, जिसको हम लोकेशन बोल रहे हैं एड्रेस बोल रहे हैं, उसी को बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू, उसी को बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू। आपका 0 क्या है 6 के लिए इंडेक्स वैल्यू है, 6 का इंडेक्स वैल्यू 0 है, आपका 7 का इंडेक्स वैल्यू 1 है, 8 का इंडेक्स वैल्यू 2 है, इसी तरह से 26 का इंडेक्स वैल्यू 4 है। जो आपका इंडेक्स वैल्यू वो क्या डिनोट करता है लोकेशन डिनोट करता है, एड्रेस डिनोट करता है। तो वो चीज आप समझ गए। बस मान लीजिए और एक बात और, ये जो है आपका ये जो टोटल एरे है, मान लीजिए एरे है और इसमें क्या ये आपका 6 7 8 15 26, ये मैंने आपको बताया था ये सब क्या होता है एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं एलिमेंट, ये सब क्या है एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ एरे एलिमेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो 6 7 8 ये सब क्या एलिमेंट है। इंटीरियर टाइप के जो डेटा वो क्या इंटीरियर टाइप का ये क्या वैल्यू तो है, इंटीरियर टाइप का डेटा टाइप तो है ही, सभी इंटीजर है, सेम डेटा टाइप है, तो ये एरे है। और एरे में जो ये 6 में मतलब ये डेटा जो है इसका क्या प्रत्येक एवरी एंड बताया, उसमें एक बताया था आपको पॉइंट बताया, उसमें बताया था कि जो ये जो प्रत्येक डेटा टाइप होता है, मतलब प्रत्येक डेटा आइटम होता है वो क्या होता है उसका एलिमेंट होता है। तो ये आपका 6 का उस एरे का एलिमेंट है, 7 भी एलिमेंट है, तो ये आप समझ गए। फिर आपका ये जो ए डिनोट कर रहा है ये क्या डिनोट कर रहा है एरे का नेम, ये जो एरे है उसका नेम डिनोट कर रहा है। ये जो एरे है उसके अंदर का 6 7 8 15 26 ये डेटा है, डेटा टाइप है इंटीरियर टाइप है। फिर ये जो एरे है मतलब उसके लिए ये 6 जो है वो डेटा टाइप है, वही 6 का एड्रेस क्या 0 है, इसका जो एड्रेस है उसी एड्रेस को हम इंडेक्स वैल्यू भी बोल सकते हैं। उसी तरह से 7 का एड्रेस क्या 1 है और उसी को हम इंडेक्स वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये तो हो गया। अब देखिए ये जो एरे है ये एरे का साइज आप देख लीजिए, साइज मींस क्या 1 2 3 4 5 6 सॉरी 2 4 5 है ना जी। ये जो 5 आता है यहां से यहां तक ये जो कहलाता है साइज कहलाता है, साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे। ये जो साइज होता है एरे का, मान लीजिए आपका जो इस तरह से रहेगा A4 रहेगा, तो ये जो डिनोट कर रहा है इसका साइज डिनोट कर रहा है, ये जो एरे का है साइज है, एरे का साइज है 4। अभी देखिए एग्जांपल देखेंगे, मान लीजिए ये इंट A4 है, इंट A4 का मतलब इंट A4 का मतलब जो ये कह रहा है कि A जो है ये एरे का नेम है जो कि एक वेरिएबल है, और उसमें क्या 4 जो है एरे का साइज है जो कि इंटीजर टाइप का है। ये इंट करने का मतलब ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है और ये एरे है और उस एरे का साइज 4 है, मतलब उसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे 4 एलिमेंट होंगे। ये 4 एलिमेंट रह सकते हैं। तो देखिए पहला एलिमेंट 6 7 8
5 6 7 8 4 एलिमेंट है। तो मान लीजिए ये आपका एरे है, और ये कितना इसका साइज है, इसका साइज 4 है, तो इसमें कितना एलिमेंट रह सकते हैं, 4 एलिमेंट रह सकते हैं। तो पहला एलिमेंट 5 है, दूसरा एलिमेंट 6 है, तीसरा एलिमेंट 7 है, और ये चौथा एलिमेंट 8 है। ये तो हो गया। और ये क्या है, ये जो है एरे का नेम है, तो ये एरे नेम हो गया। अब बताइए इसका इंडेक्स वैल्यू किस तरह से जानते हैं। इंडेक्स वैल्यू जो होता है 0 1 2 3, इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो साइज एरे इंडेक्स का जो साइज होता है, वो एरे इंडेक्स का साइज हमेशा क्या होता है, 0 से लेकर n-1 तक का होता है। जो यहाँ पे जो n-1 0 to n-1 क्या था, एरे इंडेक्स का साइज था। तो जो आप इसको n क्या बोल सकते हैं, n बोल सकते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे मतलब अगर आपका 4 एलिमेंट रहेगा तो साइज क्या हो जाएगा, 0 to 4-1, तो 0 to 3। अगर आपका एलिमेंट 5 रहेगा तो 0 to 4 जाएगा, एलिमेंट 7 रहेगा तो 0 to 6 हो जाएगा, एलिमेंट 8 रहेगा तो 0 to 7 हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे ये एरे इंडेक्स का जो साइज होता है उसके बारे में, और एरे इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में। जो एरे इंडेक्स को सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि वो किसी डेटा का क्या होता है, लोकेशन होता है, एड्रेस होता है। तो अभी मैंने बताया ये सब क्या है, ये जो एरे है मतलब एरे का नेम है, और इसमें क्या ये डेटा टाइप है जो कि एक एलिमेंट है, मतलब उस एरे का वो एलिमेंट है। फिर 0 1 2 3 ये सब क्या है, आपका एरे इंडेक्स है, ये फिर बोल सकते हैं इसका एड्रेस है। अगर आपने ये वेरिएबल मान लीजिए आपको ये बोल दे, इसको देखिए ये चीज को यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जो फाइल क्या होगा, इंडेक्स 0, इंडेक्स इसको क्या बोल देते हैं, सबस्क्रिप्ट बोल देते। इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 है, और इसका इंडेक्स वैल्यू मतलब ये जो 5 है इसका इंडेक्स वैल्यू क्या हो गया जी, 0 हो गया। 6 का इंडेक्स वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, है ना जी, 1 इंडेक्स वैल्यू। 7 का इंडेक्स वैल्यू 2, 8 का इंडेक्स वैल्यू 3, मतलब जो 8 नाम का वैल्यू है उसका एड्रेस क्या 3 है, 7 नाम का जो वैल्यू है उसका एड्रेस क्या 2 है। तो उसी को हम इस तरह से लिखते हैं। तो आप देखिए 5 का इंडेक्स वैल्यू 0 हो गया, इसका इंडेक्स वैल्यू 1 हो गया, 7 हो गया। अब देखिए उसी चीज को अगर बोल दिया जाए कि ये A3 लिख दिया जाए, A3 लिख दिया जाए, इसका मतलब क्या होगा, ये कह रहा है कि जो एरे है इसका जो इंडेक्स वैल्यू है ये 3 है। तो इसका ये एड्रेस आपको दे दिया, ये एड्रेस दे दिया, ये आपका एड्रेस दे दिया, तो ये एड्रेस बता दिया कि इसमें कौन रह रहा है, इस एड्रेस पर कौन है। तो इस बोलिएगा कि इस एड्रेस पर 8 है। अगर आपको बोल दिया जाए कि ये है 2, तो आपको बोल दिया इस एड्रेस पे कौन है, इस एड्रेस पे कौन है जी, तो इस एड्रेस पे कौन हो गया आपका 2, 7 है, इस एड्रेस पे 7 है, क्योंकि 5 जो है उसका एड्रेस 0 है, और 6 जो है उसका एड्रेस क्या 1 है, 7 जो है उसका एड्रेस 2 है। आप इसको बोल सकते हैं इंडेक्स ऑफ एरे, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, उस इंडेक्स वैल्यू है ना जी, इंडेक्स वैल्यू भी बोल सकते हैं, एड्रेस भी बोल सकते हैं, लोकेशन भी बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब तीनों याद रखिए तो ज्यादा परफेक्ट रहेगा। तो उसी चीज को यहां पर देखिए, उसी चीज को देखिए यहां पर लिखा गया A0, मतलब ये जो 5 6 7 8 हम लिए हैं क्या डेटा टाइप लिए हैं, उसमें 5 अगर इसका एड्रेस क्या हो गया A0 जो है, मतलब ये कह रहा है कि A जो एरे है, ठीक ना, एरे में ये जो है 0 है, मतलब इसका क्या एड्रेस है। तो उस एड्रेस पे कौन है, मतलब उसका जो अगर आपको दिया हुआ इंडेक्स वैल्यू, तो उसमें कौन सा वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल में उसमें कौन सा वैल्यू है, सॉरी ये उसमें कौन सा वैल्यू है जी, 5 वैल्यू है, मतलब जो 5 है उसका एड्रेस क्या है 0 है, जिसको इंडेक्स वैल्यू भी बोलते हैं, उसको एड्रेस भी बोलते हैं और लोकेशन भी बोलते हैं। तो फिर ये A1 है, मतलब इस लोकेशन पर, इस एड्रेस पर, इस इंडेक्स वैल्यू पर कौन है जी 6 है। उसी तरह से A2, तो इस 2 है ना जी, तो इस पे कौन सा है, लेकिन इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं समझने के लिए अच्छा रहेगा, 5 6 7 8 इस तरह से आप लिख लीजिएगा तो आसानी रहेगा समझना। अगर आपका A3 मतलब क्या, इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर, इस एड्रेस पर, इस इंडेक्स वैल्यू पर कौन सा वैल्यू है जी 8 वैल्यू है, यही चीज इसको डिनोट करता। तो मैंने जितना पॉइंट बताया, आपके एग्जाम में अगर एरे के बारे में आता है तो आप 4-5 पॉइंट भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको लिखने का प्रयास कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि
कि एरे के कितने टाइप होते हैं और उस टाइप के बारे में बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है, एरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। तो मेनली मैं बता दूं आपको कि एरे जो है दो टाइप के होते हैं, वन डायमेंशनल एरे जिसको 1D एरे बोलते हैं, टू डायमेंशन सॉरी मल्टी डायमेंशनल एरे। मैं अभी आगे बताऊंगा, आज के लिए इतना ही। अगर ये जो मैंने बताया इसको समझने में अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। ऐसे मैंने लाइव जो बता रहा था लाइव मीटिंग में आप लोग को, तो उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल देके बताया था, क्योंकि उसमें जो पूछने वाले थे तो इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा होता है, मतलब परफेक्ट कम्युनिकेशन हो पाता है। ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो में तो सिर्फ हम बोलते हैं, आप क्या समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो पता नहीं चलता। अगर कहीं प्रॉब्लम हो इसको समझने में तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।